गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? सब अच्छे से हो ना? अब तो थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा घर से निकले भी होंगे, लॉकडाउन खुल गया है तो। लेकिन सब बच्चे अपना ध्यान रखना। आज हम पढ़ेंगे हिंदी टेक्स्ट में पाठ 20, बादल और वर्षा। इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि बादल कैसे बनते हैं और वर्षा कैसे होती है। तो वर्षा होने का वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है। सब बच्चे खोलेंगे पेज नंबर 134। सब बच्चों ने खोल लिया पेज। हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन सुमित अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। तभी आकाश में काले काले बादल छा गए। सारा आकाश बादलों से ढक गया। थोड़ी देर में ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगीं। सभी बच्चे खेल छोड़कर अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। घर तक पहुंचते पहुंचते वर्षा तेज हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, जो सुमित था वो अपने दोस्तों के संग पार्क में खेल रहा था। आप देखो नीचे, आपको ये जो इतनी बड़ी पिक्चर में देखो, ये 3 दोस्त आपस में खेल रहे हैं और ये आप देख रहे हो बारिश जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है और ये बच्चे आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब आकाश में काले काले बादल आ गए, आपने भी देखा होगा ना, बारिश आने से पहले आकाश में खूब काले काले बादल आ जाते हैं और सारा आकाश बादलों से ढक जाता है। और जब आकाश में बादल आते हैं तो बिजली भी कड़कने लगती है और थोड़ी देर में आप देखते हो गड़गड़ करके बारिश होने लगती है या शुरू में धीरे धीरे बूंदें टपकने लगती हैं। तो ऐसे ही बच्चों ने भी देखा और बच्चे खेल छोड़कर अपने घरों की ओर भागने लगे। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, बारिश तेज हो गई। अब सब बच्चे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। घर पहुंचने पर सुमित ने टेलीविजन का बटन दबा दिया, मतलब उसने टेलीविजन ऑन कर दिया। उसकी नजर समाचार पर पड़ी। समाचार मतलब न्यूज, डेली न्यूज आती है ना टीवी पर, तो सुमित की नजर समाचार पर पड़ी, जिस पर वर्षा से आसपास के गांवों में आई बाढ़ के बारे में बताया जा रहा था। तो समाचार में क्या बताया जा रहा था कि आसपास के गांवों में, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, उसमें जब बाढ़ आ गई थी उसके विषय में समाचार आ रहा था। समाचार सुनकर सुमित हैरान था। हैरान था मतलब थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया वो। इतना पानी कहाँ से आ गया, उसको लगा ये इतना पानी ऊपर आसमान में से कैसे आ जाता है। तो ये सोच सोच कर बार बार वो हैरान हो रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था, इतना पानी कहाँ से आ गया। वह बेचैन होकर अपने पिताजी के पास गया और पूछा, पिताजी इतना सारा पानी कहाँ से आ जाता है। तो जब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी, उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, तो वो अपने पिताजी के पास गया और उसने पिताजी से क्वेश्चन पूछा। सुमित के पिताजी ने कहा, बादलों से। उनके पिताजी ने क्या कहा कि ये बारिश का पानी बादलों से आता है। सुमित को एकाएक विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन बादलों से इतना पानी कहाँ से आता है। पिताजी ने समझाते हुए कहा, देखो सुमित, गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं, कुछ नदियां भी सूख जाती हैं, इनका पानी भाप में बदल जाता है। समुद्रों के पानी की भी भाप बनती रहती है। यह भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। अब उनके पिताजी ने क्या समझाया कि जितनी नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, समुद्र होते हैं, उनका पानी भाप बनकर उड़ता है। अगर इसको आपको मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो आपने देखा होगा आपके आबू पर्वत में जब बारिश बहुत तेज आती है तो आपकी जो नक्की लेक है
वो फुल हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है। तो आप सबने देखा है पानी साइड वाली जगह से वो बहता है ना, उसको हम कहते हैं चद्दर चल गई। तो इतना पानी होने पर भी आपने, जो बच्चे आबू पर्वत में लगातार रहते हैं और नक्की जाते हैं वो देखते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे जब गर्मियां आती हैं तो ये फरवरी मार्च से आपने देखा पानी कम होना चालू हो जाता है। दीवार के सारे आप देखते हो 12 फीट पानी है, लेकिन धीरे धीरे पानी कम हो जाता है। तो ये पानी कम क्यों होता है? क्योंकि जब सूरज लगातार गर्मी पड़ती है, सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं, तो पानी धीरे धीरे भाप बनता है। और भाप कैसे बनता है? क्योंकि भाप हवा से हल्की होती है। तो जब पानी भाप बन के उड़ता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जगह जगह पैचेस में इकट्ठा हो जाता है ना। और भी इजी वे में अगर आपको समझना है तो आप अपनी किचन में जाना, अपनी मम्मा को बोलना कि वो 1 गिलास गर्म पानी भगोने में गर्म करेंगी और उस पे थाली ढक देना। और जब पानी उबलने लगेगा तो आप देखना थाली भगोने से ऊंची होने लगती है, ऊपर उसमें आवाज आने लगती है ऐसे खट 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 की। और फिर गैस आप बंद कर देना। आपको थोड़ी देर बाद जब आप वो थाली उल्टी करोगे तो आप देखोगे कि जो पानी था, जो 1 गिलास हमने पतीले में डाला था, वो आपकी थाली पर बूंद बूंद करके इकट्ठा हो गया। तो वो जो पानी इकट्ठा हुआ वो क्या बन गया? वो भाप बन गई और आपके पतीले का पानी कम हो गया, है ना। ऐसे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। आज अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आप एक बार इस पाठ को अच्छे से पढ़ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे से हो ना? हम पढ़ रहे थे पाठ 20 बादल और वर्षा। हमने कहाँ तक पढ़ा था कि समुंदर के पानी की भी भाप बनती है और आकाश में जाकर बादल बन जाती है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 135। पिताजी की बात पूरी तरह से सुमित की समझ में नहीं आई, तो उसने फिर पूछा, पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है? पिताजी ने समझाकर बताया, भाप हवा से हल्की होती है, हल्का होने के कारण यह ऊपर उठती है। जो मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें समझाया ना, पार्ट जो हमने पहले वाला पार्ट पढ़ा था, उस पार्ट में पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया कि कैसे जो पानी है वो भाप बन जाता है। जमीन से काफी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम होता है। इस ऊंचाई पर भाप ठंडी होकर फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इन नन्ही नन्ही बूंदों का समूह ही बादल कहलाता है। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया कि इतना सारा पानी कहाँ से आ जाता है, सुमित ने कहा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? प्रकृति की गतिविधियां विज्ञान से संबंधित होती हैं, इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको इसके मीनिंग समझाती हूँ। भाप बाष्प, तापमान गर्मी या सर्दी तापमान, है ना। अब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना। सब बच्चे पेज को टर्न करेंगे। पेज नंबर 136। सब बच्चे देखेंगे शॉर्ट आंसर्स। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर बताएं। सुमित कहाँ और किसके साथ खेल रहा था? दोस्तों के साथ पार्क में। ख, समाचार में क्या दिखाया जा रहा था? गांव में बाढ़ के बारे में। ग, सुमित क्या सोचकर हैरान था? बादलों से इतना पानी कहाँ से आता है? अब मैं इसके प्रश्न उत्तर और आपको भेजूंगी, आप लिख लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।